के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलकर शुभारंभ किया। ये टूर्नामेंट प्रेस क्लब ने आयोजित किया था। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस क्लब में खेल सामग्री के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की। बता दें कि यह टूर्नामेंट महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 7 दिन यानी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा। भारत माता की। उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित के इस शुभारंभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मेरे साथ रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, निदेशक खेल विभाग श्री प्रशांत आर्य जी, अध्यक्ष उत्तरांचल प्रेस क्लब श्री भूपेंद्र सिंह कंडारी जी, महामंत्री उत्तरांचल प्रेस क्लब और आज के इस पूरे मैच के कमेंटेटर श्री सुरेंद्र सिंह बसीला जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी गणमान्य, सभी हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आज इस अवसर पर आप सभी पत्रकार साथियों का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वैसे तो आप सभी लोग खेलों की रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें बनाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप सब लोग मैदान में उतरकर अपनी प्रतिभा दिखाने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा बताया गया कंडारी जी ने कि सवेरे एक मैच हो चुका है और शानदार आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और आप सभी के चेहरे को देखकर मुझे खुशी हो रही है और मैं सोच रहा हूं कि आप सबसे पूछूं कि हाउ इज द जोश। हाय सर। अरे बहुत कम आवाज आई, कैसा जोश है ये भी बोल सकते हैं यहाँ से। हाई है। चलिए साथियों, हम सभी जानते हैं खेल मनोरंजन के साधन होने के साथ साथ हमारी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं। लगातार हमको स्वस्थ रखने के लिए ये खेल बहुत जरूरी होते हैं और नियमित रूप से डेली की दिनचर्या में हम इस प्रकार की गतिविधियों को यदि सम्मिलित कर लें तो हमारी शारीरिक शक्ति में तो वृद्धि होती ही होती है। और जो आजकल की आपाधापी में, आजकल की इस दौड़ भाग में और जीवन की चुनौतियों में भी मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि खेलों और फिटनेस की महत्ता को समझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में शहरों से सुदूर गांवों तक पहुंचकर लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश में समय समय पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने का संदेश देने का प्रयास करती है। अभी हाल ही के दिनों में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुबह सुबह मुझे भी अपने युवा साथियों के साथ साइकिलिंग करने का अवसर मिला और एक फिटनेस का संदेश देने का भी प्रयास किया गया। इसके साथ साथ यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के बीच में आकर एक्सरसाइज करने के साथ ही सभी खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ भी दिलवाई। साथियों, आप सभी इस बात के साक्षी हैं वर्तमान में किस प्रकार हमारा प्रदेश खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हाल ही में संपन्न हुए हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों में
किस प्रकार से एक भव्यता को प्राप्त किया और पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर हमारे राज्य से गए और हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ी है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर मेडल लाकर इतिहास रचने का भी काम किया। वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व और सराहनीय है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुझे मिले तो बहुत आश्चर्य से मुझे उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्या बदलाव हो गया कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इतनी बड़ी संख्या में पदक और मेडल प्राप्त हुए। मैंने उनसे कहा, उत्तराखंड में खिलाड़ियों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले न तो उनकी प्रतिभा को कभी निखारने का प्रयास हुआ और न ही हमारे राज्य में विश्व स्तर की खेल सुविधाएं भी नहीं थी। साथियों, हमने अभी तक के कार्यकाल में बड़ी संख्या में राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ बहुत कम समय में वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इतना ही नहीं, मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश के उन चुने राज्यों में से, गिने चुने राज्यों में से एक है जो अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं में मेडल लाने पर सरकारी नौकरी प्रदान कर रहा है। साथियों, मुझे हमारे खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है कि वह अब केवल राष्ट्रीय खेलों में डंका बजाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए मेडल लाकर केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। इस संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए शीघ्र ही राज्य में हम प्रथम खेल विश्वविद्यालय भी आयोजित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैंने परसों ही इस कार्य हेतु धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथियों, खेलों के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को यदि मैं गिनाने लगूंगा तो हमारे खिलाड़ियों को धूप भी लग जाएगी और काफी देर हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। आप लोग कहेंगे कि सारा समय तो मुख्यमंत्री जी ले गए, अब हम क्रिकेट कब खेलेंगे? क्योंकि वैसे भी सच में वो मेरे साथ आए हुए मेरे सहयोगी कह रहे थे कि जो है जल्दी जल्दी चलना है, 3 मीटिंगें आपकी वहां पर प्रस्तावित है, उसमें हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो आपने जब मुझे पैड पहना दिए, ग्लव पहना दिए और बैट में आपने बल्ला दे दिया तो सच में मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मुझे कोई और काम भी आगे करना है आप सबके बीच में। और मैं कोशिश करूंगा, जैसा अभी कंडारी जी ने कहा, सुरेंद्र डसीला जी ने कहा और हमारे साथियों ने भी मुझे कहा कि एक दिन पूरे दिन जो है ऐसे खेल का आयोजन करें, तो निश्चित रूप से एक दिन मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच में रहूं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के माध्यम से उत्तराखंड की हमारी देवतुल्य जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार निरंतर कार्य करती रहेगी। उत्तरांचल प्रेस क्लब खेल सामग्री क्रय करने हेतु, चूंकि मैं देख रहा हूं इतना शानदार आयोजन हो रहा है और आप सब लोग बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से दिन रात अपने पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हैं, देश दुनिया को यहाँ से अवगत कराते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं को सामने लाते हैं, उनके समाधान के लिए काम करते हैं, बहुत सारे नवाचार करते हैं। इसलिए मैं 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा करता हूं कि उत्तरांचल प्रेस क्लब को खेल सामग्री क्रय करने हेतु दी जाएगी। इसी के साथ इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाले सभी पत्रकार साथियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उत्तरांचल प्रेस क्लब का धन्यवाद करते हुए कि इतना शानदार आयोजन यहाँ पर आपने किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारा नव संवत्सर भी प्रारंभ हुआ है, उसकी भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। चैत्र नवरात्र भी हमारे चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है। माँ
दुर्गा माँ शक्ति आप सब पर कृपा करें, हर प्रकार से मंगल करें, आप सब अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में स्थित कई स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की। इस घोषणा पर सीएम धामी ने कहा कि लोगों को काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि उन स्थानों के नाम वहां की जन भावनाओं के अनुरूप, वहां की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। हमारे राज्य का जो स्वरूप देवभूमि है, उसके अनुरूप नाम होना चाहिए। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां कट्टू का आटा खाने से लोगों के बीमार होने की घटनाओं को लेकर देहरादून जिले के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि इस संबंध में सूचना मिलते ही पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था और जहां जहां इस तरह के आटे की सप्लाई की गई थी, उन सभी 22 जगहों पर पुलिस टीम और प्रशासन की टीम पहुंची और पूरे मामले की जांच की। आज प्रातः जो है दूर अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि काफी सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको डिहाइड्रेशन या चक्कर या पेट में दर्द या वोमिटिंग की शिकायत है। तो तत्काल थाना पुलिस ने पहुंचकर जब उन लोगों से जानकारी करी, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा थी, तो ये पता चला कि नवरात्रि होने के कारण व्रत में उनके द्वारा कुट्टू का आटा का सेवन किया गया और देर रात्रि और सुबह उनको वोमिटिंग अन्य शिकायत प्राप्त हुई। सभी संबंधित जो पीड़ित थे उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि विभिन्न जगहों से उनके द्वारा इस तरह के आटे का प्रयोग किया गया और उनके परिवार में सदस्य लोग इस तरह से परेशान, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो अस्पताल पहुंचे। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही समस्त टीम को अलर्ट किया गया और जहां जहां पर इस तरह के आटे की सप्लाई जहां से उन्होंने लिया था, उन जगहों पर पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम ने पहुंचकर सभी 22 जगहों पर जहां से अभी तक सूचना प्राप्त हुई थी, उन 22 जगहों को सील कर दिया। वहां के जो कुट्टू के आटे थे उनको भी जब्त कर लिया गया, जिससे आगे किसी को इसमें और कोई दिक्कत न हो।
इस पूरे प्रकरण को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसमें सभी पीड़ितों से हालचाल जाना और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि जहां से भी सप्लाई हुई, जहां से ये मिलावटखोर का धंधा शुरू हुआ है, वहां तत्काल रेड करके और जब्त किया जाए। इसको देखते हुए पुलिस टीम सहारनपुर पहुंच चुकी है। वहां पर भी जिस जगह से ये सप्लाई हुई थी, जिस आटा चक्की में इस कुट्टू के आटे को पीसा गया था, वो सभी जगहों पर हमारी टीम पहुंच चुकी है। साथ ही सहारनपुर के जिला प्रशासन और पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन हो चुका है। सभी जो फैक्ट्री जहां से था उसको सील करने की कार्रवाई चल रही है। इसमें फूड इंस्पेक्टर की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर प्राप्त हो रही है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके ऐसे मिलावटखोर या जिनके द्वारा इस तरह की लापरवाही की गई उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वर्तमान स्थिति ऐसी कि जितने भी हमारे पेशेंट्स आए थे, जिसमें 125-130 के करीब पेशेंट्स थे, वो सभी अभी नॉर्मल स्थिति में। साथ ही साथ जो दुकानें चिन्हित हुई थी, उन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। सभी को पूछताछ के लिए बैठा लिया गया। जो यहाँ के होलसेल डीलर्स थे उनको भी बैठा लिया गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जहां जहां शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तत्काल उन जगहों पर पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है। सर, अभी तक लगभग कितने लोग अभी करंट टाइम पे आ चुके हैं? इसमें करीब 150 लोग आए थे, जिसमें काफी सारे लोग 40 से 45 लोग इसमें नॉर्मल होने के बाद डिस्चार्ज हो गए। लेकिन जो सूचना प्राप्त हो रही है कि हरिद्वार से भी कुछ लोग ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि हरिद्वार में भी ऐसे लोग पहुंचे हैं अस्पताल में। तो जिस तरह की सप्लाई चेन हुई, वो हमने सारा डेटा निकाल रहे हैं कि कहां कहां ये सप्लाई हुई थी, जिससे वो संबंधित जिलों में बताकर वहां की दुकानों में रेड करके उनको जब्त किया जाए, जिससे भविष्य में आगे अन्य लोगों को इसमें कोई दिक्कत न हो। इसमें अपील भी जारी की गई है। कुछ दुकानों के नाम भी पुलिस द्वारा इसमें सार्वजनिक किए गए हैं। जिन दुकानों के नाम आए हैं, तो उन दुकानों से अगर किसी के द्वारा ऐसा आटा लिया गया हो प्रयोग के लिए, तो कृपया करके उसको अभी वर्तमान में प्रयोग ना करें। और कोई भी अगर इस तरह के खाद्य पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार उसकी सतर्कता जांचने के लिए और जो हमने दुकानों के नाम दिए उसको जरूर चेक कर लें। बाकी पुलिस ने जहां जहां भी इस तरह की सूचना प्राप्त हुई, सभी जगह ऐसे माल को, कुट्टू के आटे को या खाद्य पदार्थ ऐसा जो था संदिग्ध, उसको सील कर दिया है। खबर खटीमा से है, जहां बीते सोमवार को पथ संचलन यात्रा निकाली गई। बता दें कि यह पथ संचलन यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से निकाली थी। इस दौरान योग का भी आयोजन किया गया। साथ ही स्वयंसेवकों का कहना था कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाया जाता है वह हमारा नववर्ष नहीं है और हम चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भारत की संस्कृति को पहचाने और इसीलिए यह पथ संचालन यात्रा की जा रही है। अपनी अभी जैसा बताया बौद्धिक में कि चिर पुरातन नित्य नूतन, माने अपनी पुरानी संस्कृति जो वास्तव में अपना हिंदू नववर्ष है, जो अपना भारतीय नववर्ष है, इसको पाश्चात्य कल्चर जिसको हम 1 जनवरी से प्रारंभ करते हैं, वास्तव में वो अपना नववर्ष नहीं है। अपनी संस्कृति की पहचान, अपने इस समाज की पहचान, अपनी इस भारतीयता की पहचान, ये चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा जिसको हम नववर्ष के रूप में, हिंदू नववर्ष के रूप में, भारतीय नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इसी दिन से चैत्र मास के नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, इसी दिन से प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसी दिन से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तो वास्तव में इसकी महत्वता को देखते हुए ये हमारा नववर्ष है। इसलिए हमारी संस्कृति और हमारी भारतीयता को पहचानने के लिए हमारी जो आने वाली संतति है, जो पीढ़ियां हैं, वो इसको समझे, इसको जाने, यही संदेश इस नववर्ष के माध्यम से सब लोग देना चाहते हैं। खबर श्रीनगर से है, जहां बीते दिन एक दुकान में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि एक दुकान में आग लगी थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद लोगों ने दमकल की गाड़ियों को सूचना दी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं दुकान में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस की बड़ी सफलता सामने आई है। बता दें कि बीते कई दिनों से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पर 9 लाख की साइबर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के दूसरे अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने राजस्थान से धर दबोचा है। शांति अभियुक्त पर 5,000 का इनाम घोषित था। वहीं इस गैंग का एक सदस्य पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग व क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में काफ़ी
बड़े स्तर पर धोखाधड़ी जनता के साथ की जा रही है। जनपद के पौड़ी निवासी के साथ इसी प्रकार की एक धोखाधड़ी की गई थी। शिकायतकर्ता के साथ कुल 9,20,000 की धोखाधड़ी इस गैंग के द्वारा की गई थी। इस गैंग के सदस्यों की जांच करते हुए हम लोगों ने ये पाया कि ये गैंग राजस्थान व हरियाणा के कई जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं और जांच में पहले ही एक अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य सदस्य को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जिसे आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। मेरा समाज जनता से ये भी अनुरोध है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या माइनिंग के नाम पर यदि कोई आपको मैसेज करता है और पैसे कमाने का लालच देता है तो कृपया इस प्रकार की धोखाधड़ी से अपने आप को बचाएं और इस प्रकार की शिकायत को निकटवर्ती पुलिस स्टेशन पर अवश्य दें। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां मेरा वोट मेरा अधिकार की समीक्षा बैठक हुई। बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पहल पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने यह समीक्षा जिला अध्यक्ष विनोद डबराल की अध्यक्षता में संपन्न की। समीक्षा बैठक में अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी साजिशन जिन वोटरों के नाम निकाय चुनावों में काटे गए हैं उनके व्यक्तिगत संपर्क कर जुटाने का काम प्रगति पर है। आज से सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है। बता दें, इस दौरान सभी सरकारी स्कूलों में उत्साह का माहौल है। वहीं प्रधानाचार्य मोहन सिंह रावत ने निर्देश पर बच्चों की सुविधा के लिए अलग अलग प्रदेश के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी दे रखी है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने आज टोल प्लाजा की समस्याओं को लेकर हंगामा किया। बता दें, उप जिलाधिकारी अर्पणा डोंडियाल की मध्यस्थता में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों और टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ पार्टी ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि मात्र 12 किलोमीटर की टोल रोड का इस्तेमाल करने के बावजूद गढ़वाल के पर्वतीय जिलों से आने वाले वाहनों ने पूरे 37 किलोमीटर का टोल लिया है। धामी सरकार ने हाल ही में कुछ जिलों के स्थानों के नाम बदल दिए हैं, जिस पर जन अधिकारी पार्टी जनशक्ति की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी का बयान सामने आया है। हरिद्वार में कल कुछ जगह के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, जो कि इस समय जनता को जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम है। क्योंकि सरकार का इस समय ध्यान होना चाहिए चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कैसे हम व्यवस्थित ढंग से सुगम तरीके से यात्रा करवा सके, चार धाम के दर्शन करवा सके। लेकिन उस पर आवाज़ें उठ रही हैं क्योंकि इनकी तैयारियां पूरी नहीं हैं और सड़क पर जो ट्रैवल्स व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इसको लेकर इन्होंने जो ध्यान भटकाने के लिए मात्र ये कि कुछ समय तक जो है जनता का ध्यान भटकाया जाए, नाम परिवर्तित कर दिए जाएं, तो इनका सिर्फ मकसद ये रहता है कि किस तरह से जनता को उनके मुद्दों से भटकाया जाए और दूसरी तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया जाए। तो जन अधिकार हमारी जो पार्टी है जनशक्ति, उसका हमारा मानना है कि ये पूर्णतः गलत है। जिस तरफ ध्यान जाना चाहिए, किस चीज़ की इस समय ज़रूरत है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर ध्यान न देकर ये नाम परिवर्तन में अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो सरकार को जो है जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। बता दें, इसी महीने से चारधामी यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आज 31.13 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया।
लोग इस पे काम कर रहे हैं। कल ही कोतवाली उत्तरकाशी में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की है, जिसके पास से लगभग 32 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये अभियुक्त है। इसके साथ ही हम लोगों ने बड़कोट में जो एक महिला है उसकी भी गिरफ्तारी की है, जो कि एक हमारे जनवरी में पंजीकृत मुकदमे में वांछित थी। उसके पास से जो हमारा अभियुक्त था वो स्मैक की तस्करी कर रहा था, तो उस महिला को भी हम लोगों द्वारा जो है न्यायिक हिरासत में जो है भेजा गया है। इसके अतिरिक्त थाना धरासू में हम लोगों ने एक जगह पर सूचना मिली थी जहां पर कि अफीम की खेती की जा रही थी, तो राजस्व की टीम के साथ हमने वहां पर जा करके विनष्टीकरण की कार्रवाई की है। मैम, 4 धाम यात्रा पे जो नशे का ये बढ़ रहा है, तो मैम इसके लिए पुलिस करेगी कुछ आगे? देखिए, लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जैसी हमें सूचना मिलती है उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान अगर इस तरीके की सूचना मिलती है कि नशे का ज़्यादा उपयोग हो रहा है तो उस पर भी हम लोग। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।